दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। अगर आपका अपराजिता फूल नहीं दे रहा है, अभी गर्मियों में सूख रहा है, उसकी पत्तियां पीली हो जा रही है, तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छी खाद लेकर आई हूँ, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी अपराजिता का पौधा बहुत सारे फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों ये जो आप मेरे अपराजिता का पौधा देख रहे हैं, यह पूरी तरह से सूख चुका था दोस्तों। और जब मैं इसके पहले एक खाद डाली हुई थी, उसके बाद मेरा अपराजिता का पौधा फिर से हरा भरा घना हो गया है। और उस खाद को डालने के बाद से दोस्तों मेरा पौधा एक भी दिन फूल देना बंद नहीं किया है। आप देख सकते हैं मेरे छोटे से ही पौधे में दोस्तों बहुत सारे जो है फूल लगे हुए हैं और बहुत सारे कलियां भी बन रही है। तो दोस्तों आज मैं जो खाद आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो कौन सी खाद है दोस्तों और कैसे इस्तेमाल करना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा होता है यह एक शुभ पौधा होता है दोस्तों, और इससे हर कोई अपने गार्डन में लगाता है। लेकिन दोस्तों बहुत किसी का पौधा जो है चलता नहीं है, लगा तो लेते हैं लेकिन वो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, या तो फिर गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहता है, फूल और कलियां नहीं बनती है, ना पौधा उसका जो है ग्रोथ करता है। और किसी किसी के पौधे जो है दोस्तों ग्रोथ तो करता है लेकिन एक भी दिन उसमें फूल नहीं आती है, ना कलियां बनती है। तो दोस्तों ये आप कहाँ पे गलती करते हैं। अपराजिता का पौधा जो होता है दोस्तों यह एक हेवी फीडर वाला पौधा होता है। इसको आप जितनी अच्छी खाद पानी दीजिएगा पौधा आपका उतना ही ज्यादा मतलब कि फूल देगा और घना भी होगा। तो दोस्तों अगर सबसे पहले आपका पौधा नहीं फूल दे रहा है, उसमें सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ रही है, नई नई शाखाएं निकाल रही है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने शाखाओं को हल्की हल्की से पिंचिंग करनी है। दोस्तों मैं अपने पौधे की पिंचिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके पहले ही मैं एक वीडियो डाली हुई थी। उस टाइम में मेरे पौधे के जितने भी सूखे हुए ब्रांच थे, लंबी लंबी ब्रांचें थी, सारे कट कर दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कैसे मैंने उस टाइम अपने पौधे की देखरेख की थी। तो अभी जाके मेरा पौधा जो है फूलों से और कलियों से भरा हुआ है। तो पिंच इसलिए करनी है दोस्तों ताकि आपका पौधा जो ग्रोथ कर रहा है वो ग्रोथ रोक देगा और फिर से आपके पौधे में फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि होता है कोई कोई ऐसा पौधा जब वो ग्रोथ करता है तो ग्रोथ करते रहता है, वो फूल कलियों में अपना ध्यान नहीं लगाता है। अगर आप उसकी पिंचिंग कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, तो वो पौधा हो सके फूल और कलियों के लिए अपना ध्यान लगाए। तो दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है। अगर आपके पौधे में फूल एक बार आ चुकी है और दोबारा सा फूल नहीं आ रहा है तो आपको सीधा काम करना है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से जो है सूखे हुए फूल इसे आपको हटा देना, सूखे हुए फूल को हटाना है। या तो फिर दोस्तों आपके पौधे में फलियां बन गई है तो वो फलियों को भी हटा देना। जब पौधे में फलियां बन जाती है दोस्तों तो फिर दोबारा से पौधा आपका फूल नहीं देता है, वो फलियों को ही ग्रोथ करने में समय अपना एनर्जी लगाता है। पौधा दोस्तों इसे धूप में रखना बहुत जरूरी है। अभी तो दोस्तों गर्मियां हो रही है तो इस टाइम अपने पौधे को सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप लगाइए। उसके बाद दोस्तों आप इस पौधे को किसी शेडी जगह में रख दीजिए, क्योंकि सीधे 12 बजे के जो सीधी धूप होती है दोस्तों उस धूप से आप पौधे को बचा के रखिए। इससे क्या होता है दोपहर की सीधी धूप लगने से दोस्तों हमारे पौधे की जो पत्तियां होती है वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, जिसके कारण पौधा हमारा एकदम बेकार दिखने लगता है। तो हमें अपने ये पौधे को सीधी धूप में नहीं रखनी है, दोपहर 12 बजे की धूप को हमें बचाना है पौधा को। दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, इस पौधे में पानी कैसे देनी है। तो दोस्तों हमें अपने अपराजिता में पानी के रिक्वायरमेंट को भी देखनी होती है। यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पौधे की जो मिट्टी होती है दोस्तों उसको आपको नमी बना के रखनी होती है। ये पौधा को कभी भी आपको जो है 1-2 दिन के लिए सुखा के नहीं रखना है उसकी मिट्टी को। अगर पौधे की मिट्टी 1 दिन के लिए भी सूख जाती है तो ये पौधा अपने जितने भी इसके पत्तियां होते हैं सारे के सारे पत्तियों को ये पीला करके गिरा देता है और दोस्तों ये सारे फिर से ये ग्रोथ के लिए रेडी हो जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, पौधे को कभी भी बहुत ज़्यादा सुखा के नहीं रखना है। और दूसरी बात है दोस्तों पौधे में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, उससे भी ये पौधा अपने सारे पत्तियों को गिरा देता है पीला करके और फिर ये सूखने लगता है। तो ये दोनों ही काम हमें नहीं करना है। पौधे की मिट्टी को हमें सिर्फ नमी बना के रखना है। ये देखना है दोस्तों से पौधे की मिट्टी नमी है, मॉइस्चर बनी हुई है, तभी जाके आपके पौधे में बहुत सारे फूल आएंगे, कलियां बनेगी। वरना दोस्तों आपका पौधा एक भी दिन फूल नहीं देगा अगर आप ये गलतियां करेंगे तो।
दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा होता है ये काफी शुभ पौधा होता है दोस्तों। विष्णु प्रिया भी होते हैं क्योंकि ये विष्णु भगवान को बहुत पसंद होती है और ये मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा काम आती है दोस्तों। इसीलिए ये पौधा को हर कोई अपने गार्डन में लगाता ही लगाता है। और दोस्तों इस पौधे को लगाने का सही दिशा होता है उत्तर पूर्व की दिशा में, तभी जाके ये आपके घर को सुख शांति बना के रखता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो अभी हमें अपने जो है अपराजिता के पौधे में कौन सी खाद देनी है, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है तो गर्मियों में हमें कोई ज़्यादा केमिकल वाला खाद नहीं देना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहिए, यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी हमें अपने पौधे में जितनी ठंडी खाद दीजिएगा तरल वो उतनी अच्छी होती है। तो आपको अपने पौधे में ठंडी खाद में कौन सी देनी है दोस्तों, सबसे बेस्ट होती है वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई गोबर की खाद। इन दोनों में से कोई आप एक खाद दे सकते हैं। इससे आपका पौधा जो है दोस्तों बहुत अच्छा ठंडक बनी रहेगी और पौधा आपका ग्रोथ करेगा। वर्मी कंपोस्ट में क्या होती है दोस्तों, आपके पौधे को धीरे धीरे से वो जो है पोषण देती है, जिससे आपका पौधा कभी भी ग्रोथ करना बंद नहीं करेगा। तो आपको वर्मी कंपोस्ट 1 से 2 मुट्ठी ले लेनी है दोस्तों पौधे के हिसाब से। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस हिसाब से लीजिएगा, ½ kg लीजिएगा। और अगर छोटे गमले में है तो आप 2 से 3 मुट्ठी काफ़ी होगा। छोटे से पॉट में है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ जो है आज जो खाद दूंगी उसी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब मैं वीडियो बनाई थी दोस्तों शायद उस टाइम में इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल की हुई थी, तो अभी मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं दे रही हूँ दोस्तों। ये तो हो गया पहला खाद। दूसरा खाद में आपको क्या देना, अगर आप लिक्विड बना के देना चाहते हैं तो सबसे आसान और सरल होता है दोस्तों उपले की लिक्विड खाद। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो उपले तो होंगे ही, तो आपको 1 से 2 उपले ले लेनी है। ये देखिए इस तरह से जो गोबर के उपले होते हैं इसे आपको 1 से 2 ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक बर्तन में पानी लेनी है। पानी लेने के बाद ये जो उपले होते हैं दोस्तों उसे भिगो के छोड़ देना है 1 से 2 दिन के लिए। उसके बाद आपको अपने पौधे में इस्तेमाल करना, क्योंकि दोस्तों गोबर के उपले में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और भी बहुत सारे जो है पोषक तत्व होती है दोस्तों, जो हमारे पौधे को बहुत बढ़िया खाद मिल जाती है। और इसके साथ ही दोस्तों पौधे की ग्रोथ भी होती है और एक ठंडक खाद मिल जाती है, गर्मियों में पौधे को राहत मिलती है। तो ये देखिए इस तरह से उपले को आपको भिगो के रख देना है दोस्तों। ये देखिए जिस तरह मैं भिगो के रख दी थी, इसे मैं 24 घंटे पहले ही भिगोई हुई थी दोस्तों। अब जो है इस खाद को हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, अगर आप 24 घंटे पहले ही भिगो के रखे हैं तो आपको जितना आप खाद लीजिएगा उतना ही आपको जो है एक्स्ट्रा फ्रेश पानी मिक्स कर लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ जो इतना सा खाद ली हूँ अब इसी में जो है मैं दोस्तों फ्रेश पानी भी मिक्स कर दूंगी। फ्रेश पानी मिक्स करने के बाद दोस्तों आप जो है इसमें हमें डाल देना है। ये देखिए तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, जितना आपका पौधा सोखेगा उतना ही देना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना, जिससे कि आपका ड्रेनेज से वो बाहर हो जाए। खाद हमें वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, हमारे पौधे की मिट्टी जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही हमें ये खाद देनी है। और ये जो लिक्विड खाद है दोस्तों बहुत ही बढ़िया खाद है, इसे आप अपने पौधे में महीने में 15 दिन में एक बार जरूर रिपीट कीजिएगा। आपका पौधा एकदम फूलों और कलियों से भरा रहेगा और जो फूलों की साइज आएगी दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी आएगी और उसकी कलर जो आएगी दोस्तों बहुत ही मस्त कलर आएगी एकदम। तो दोस्तों ये सारे चीज़ अगर आप अपने अपराजिता के पौधे में करते हैं तो अपराजिता का पौधा कभी भी फूल देना बंद नहीं करेगा। और एक जरूरी और लास्ट टिप दोस्तों, ये जो अपराजिता का पौधा होता है दोस्तों यह एक बेलनुमा पौधा होता है, तो इसे आप कभी भी ऐसे ही ना छोड़े, इस तरह से जो है एक लकड़ी के सहायता से पौधे को जरूर सहारा दे, ताकि आपका पौधा ऊपर की ओर बढ़ेगा तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा फूल देगा और वो जो है खराब नहीं होगा। तो इसे आपको करना है दोस्तों, एक स्टिक जरूर देनी है आपको अपने गमले में, ताकि आपका पौधा ऊपर की ओर बढ़ सकेगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके पास कितने अपराजिता के पौधे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फूल आ रहे हैं कि नहीं वो भी कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।